हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट की थी। उस सीरीज का नाम था कंसेप्ट्स ऑफ वैल्यूएशन। उस लेक्चर में हम लोगों ने सबसे पहले देखा था वैल्यूएशन का डेफिनेशन यानी कि वैल्यूएशन की मीनिंग, फिर उसके बाद वैल्यूएशन के कुछ कंसेप्ट्स यानी कि 7 कंसेप्ट्स को हम लोगों ने स्टडी किया था, वो भी डिटेल में। ठीक, आई होप कि आप लोगों ने फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद ही आप इस सेकेंड लेक्चर पे आए हो। इन केस अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं कंप्लीट किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसके लिंक डाल दूंगा, आप उसको भी ज़रूर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, आज हम लोग जो करने वाले हैं उसके आगे का यानी कि मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन। ठीक है, 4 मेथड्स हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, 3 यहाँ लिखे हुए हैं, उसके बाद इसको रब करके फिर चौथा हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अपनी नोटबुक और पेन लेकर बैठें सो दैट आप मेरे साथ साथ अपने भी नोट्स प्रिपेयर करते चलें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट है डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस। ये क्या करता है? ये प्रोजेक्ट करता है किसको? फ्यूचर कैश फ्लोज को। ठीक है, फ्यूचर कैश फ्लोज को ये प्रोजेक्ट करता है और फिर डिस्काउंट रेट की हेल्प से उसको क्या किया जाता है? प्रेजेंट वैल्यू पर लाया जाता है। ठीक है, इसका मतलब देखिए, सबसे पहले क्या किया जाता है? प्रोजेक्ट किया जाता है फ्यूचर कैश फ्लो को, फिर उस फ्यूचर कैश फ्लो पर हम लोग क्या करते हैं? डिस्काउंट रेट लगाते हैं, जिसकी हेल्प से हम लोग प्रेजेंट वैल्यू को डिटरमाइन कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कंपैरेबल कंपनी एनालिसिस। इसमें क्या होता है? जैसे समझ लीजिए कोई भी एबीसी कंपनी है, ठीक है, उस कंपनी से रिलेटेड या फिर उस कंपनी से जो सिमिलर कंपनीज हैं उनके प्रॉफिट्स वगैरह को आपस में कंपेयर करके फिर उसके बाद उस कंपनी की वैल्यूएशन करना, ये क्या होता है आपका? कंपैरेबल कंपनी एनालिसिस। इसमें क्या लिख लेंगे? कंपेयरिंग द टारगेट कंपनी विथ सिमिलर कंपनीज। ठीक है, कंपेयरिंग द टारगेट कंपनीज विथ सिमिलर कंपनीज। ठीक, ये चीज। नेक्स्ट है आपका प्रेसिडेंट ट्रांजैक्शन एनालिसिस। समझ लीजिए कोई भी एबीसी कंपनी है तो उससे सिमिलर जो दूसरी कंपनीज होगी उसके पास्ट ट्रांजैक्शंस के बेसिस पर डिटरमाइन किया जाता है वैल्यू को। ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या लिख लेंगे? इसमें हम लोग लिख लेते हैं इट यूजेस पास्ट transactions of similar companies। ठीक है, नीचे आए एक लाइन और जोड़ लेते हैं, एज ए बेंचमार्क फॉर वैल्यूएशन। ठीक है, क्या किया जाता है? जो सिमिलर कंपनीज होती है, आपकी जो भी कंपनी है एबीसी, जिसको भी आप टारगेट कर रहे हो, उससे सिमिलर जो भी कंपनीज होती हैं उन सिमिलर कंपनीज का हम लोग पास्ट ट्रांजैक्शंस चेक करते हैं। ठीक है, और उस पास्ट ट्रांजैक्शंस के बेसिस पर ही, मतलब उसको हम लोग बेंचमार्क मान लेते हैं और उन पास्ट ट्रांजैक्शंस के बेसिस पर ही हम लोग एनालाइज करके उस कंपनी का वैल्यूएशन करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोगों को देखना है फोर्थ पॉइंट, नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 है असेट बेस्ड वैल्यूएशन। ठीक है, असेट बेस्ड वैल्यूएशन। देखिए, इसमें क्या होता है कि किसी भी कंपनी का आपको असेट के बेसिस पे वैल्यूएशन करना होता है। मतलब जितने भी उस कंपनीज के पास असेट्स हैं, ठीक है, असेट्स, ठीक है, उसकी हम लोग क्या करेंगे? मार्केट वैल्यू निकालेंगे और उसमें से जितना भी लायबिलिटीज उस कंपनीज की हैं उसको माइनस कर देंगे। और जब हम लोग ये एसेट्स माइनस लायबिलिटीज कर देंगे तो इसका ये क्या आ जाएगा? असेट बेस्ड वैल्यूएशन। मतलब एसेट के बेस पे हम लोगों ने क्या कर लिया? उस कंपनी की वैल्यू को डिटरमाइन कर लिया। ठीक है, तो हम लोगों ने 4 पॉइंट्स देख लिया है। ठीक है, पहला था हमारा डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस,
दूसरा है हमारा कंपैरेबल कंपनी एनालिसिस, तीसरा है हमारा प्रेसिडेंट ट्रांजैक्शन एनालिसिस, जिसमें हम लोग सिमिलर कंपनीज के पास्ट ट्रांजैक्शंस को रीड करते हैं और उसके बेसिस पे एनालाइज करके वैल्यूएशन करते हैं कंपनी का। फिर उसके बाद असेट बेस्ड वैल्यूएशन, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, असेट्स की मार्केट वैल्यू में से लायबिलिटीज जितनी भी है उस फर्म की या फिर कंपनी की उसको माइनस कर देते हैं और फिर उसके बाद इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, टोटल हम लोगों ने 4 मेथड्स देख लिए हैं वैल्यूएशन के। आई होप कि आपको सभी पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ गए हो। इन केस अगर आपकी कोई डाउट या क्वेरी है तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताएं। ठीक है, अच्छे से नोट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा एंड हाँ, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।